श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये यह जानने के लिए है कि क्या आपके घर में है किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास, और ये है वॉल्यूम 4। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग से। यहाँ पर आपके पास है दो ऑप्शंस, एक है ये ब्लू स्टोन और एक है ये ग्रीन स्टोन। इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने ग्रीन स्टोन सिलेक्ट किया है, क्या आपके घर में है किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास। जानते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर, 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल्स कार्ड, द मैजिशियन एंड वन फाइनल कार्ड प्लीज, वन फाइनल कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन द एम्प्रेस। ओके, तो काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। क्या है कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में, आपके आसपास। यहाँ पर एक एनर्जी दिख रही है, एक फीमेल की एनर्जी है। ये एम्प्रेस है, ये ब्लू ड्रेस में जो है ये कुछ बताना चाहती है। क्या बताना चाहती है ये कि कोई शादी है और उस शादी से कनेक्टेड कोई एनर्जी है। कोई शादी हो सकता है हुई हो, या कोई किसी जगह पे आप रहने गए हो, कोई घर आपने खरीदा हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई घर हो सकता है, मैरिज हो सकती है। क्या हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा किसी और के घर से चलकर आपके घर की तरफ आ गई है। मतलब ये है कि हो सकता है आपने कोई नया घर लिया हो और उस नए घर में वो एनर्जी आ गई हो। यहाँ पर वो एनर्जी ज़्यादा समय तक उस घर में लोगों को शांति से रहने नहीं देगी। उस घर में ऐसा माहौल बनेगा कि घर में वो हर चीज़ को कंट्रोल करेगी, हर चीज़ को कंट्रोल करेगी, और लोग रात को सो नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हेल्थ भी ख़राब यहाँ पर होती हुई दिख रही है। ऐसे मैसेजेस आएंगे, ऐसे संदेश आएंगे जो अच्छे नहीं होंगे। नेगेटिव न्यूज़ मिलेगा यहाँ पर। और एक जादूगर है जिसको इसके बारे में सब पता है, कोई मैजिशियन है, कोई तांत्रिक है इसके बारे में जिसको सब पता है। और लास्ट में आपको इस जगह से निकल करके जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं गए तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये बर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रीन लीव्स लेके यहाँ से उड़ रही है और डार्कनेस है। ऐसे ही आपको इस जगह से, जो भी आपने नया घर लिया है, जहाँ भी आप गए हैं, वहाँ से निकल कर जाना ही पड़ेगा। देखिए अबेंडनमेंट का कार्ड है, आप यहाँ से जा रहे हैं। और ये बर्ड देखिए आपके पास यहाँ बैठी हुई है, एक बर्ड। आप यहाँ से जा रहे हैं। तो आपने हो सकता है रिसेंटली कुछ खरीदा है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है, कोई नया घर आपने लिया है, गाड़ी ली है, ये भी हो सकता है आपने नई गाड़ी ली है। तो जो भी आपने रिसेंटली कुछ नया अपनी लाइफ में किया है, कोई घर खरीदा है, उस घर में जाने अनजाने कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा साथ में आ गई है जो उस घर में आपको ज़्यादा समय नहीं रहने देगी। आपके हर एक्शन को कंट्रोल करेगी, आप पर नज़र रखेगी और इतना आपको परेशान कर देगी कि उस जगह को छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। तो नकारात्मक ऊर्जा का वास है उस घर में, जिस घर में आप गए हैं रहने के लिए। जिस घर में आप रहने के लिए गए हैं उसमें पहले से ही कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद थी, और अब वो नेगेटिव एनर्जी आपको उस घर में नहीं रहने देगी। आपको उस घर से जाना ही होगा, उस जगह को छोड़ना ही होगा। ऐसा यहाँ पर संदेश है। देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये ब्लू स्टोन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एक घर आया है, डेफिनेटली कोई ऐसी जगह है जो बंद है काफ़ी समय से। पर एक मून देख सकते हैं आप,
मून जो है वो इल्यूजन्स को दिखाता है, एक नेगेटिव एनर्जी का जो एक माहौल होता है उसे यहाँ पर दिखा रहा है। रात्रि का समय है, यहाँ पर एक घर बंद है, यहाँ पर किसी को एंट्री नहीं है, किसी को एग्जिट नहीं है। इसी तरीके से आप इस घर में बंद हो गए हैं और आप इस घर से कहीं जा नहीं पा रहे। हो सकता है ये कोई बिल्डिंग हो जो पूरे तरीके से हॉन्टेड हो और इस बिल्डिंग में ही कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है जिसकी वजह से आपके कार्यों पे असर हो रहा है। तो आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जो आपका घर है, उसके अंदर ऑलरेडी कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। यहाँ पर हमें आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। अब इस कार्ड को अगर हम देखें तो ये एयर से कनेक्टेड है। एयर जो होती है ये ऊपरी चीज़ों से, ऊपरी हवा हम जो कहते हैं वो उससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एयर है और ये एक बिल्डिंग है। तो यहाँ पे कोई बिल्डिंग है जो पूरी तरीके से हॉन्टेड है और हो सकता है उसी बिल्डिंग में आप रहते हैं जिसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा भी मौजूद है। यहाँ पर द लवर्स कार्ड आया है। हो सकता है इस पर्सन की मृत्यु जो हुई है ये किसी अपने ने ही इसको मारा हो और यहाँ पर इस पर्सन की मृत्यु के पीछे कोई अपना ही हो सकता है और उसके बाद से ही इसकी स्पिरिट जो है वो यहाँ पर भटक रही है, जो भी ये पर्सन है। और यहाँ पर एक स्पिरिट नहीं है, एक से ज़्यादा स्पिरिट है इस बिल्डिंग में। तो हो सकता है जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, आपके घर में तो नहीं, हो सकता है जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं उसमें ही कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है या फिर आपके घर में भी हो सकता है। यदि आपका घर आइसोलेटेड है, किसी ऐसी जगह पे है जिसके आसपास ज़्यादा घर नहीं है, तो ये आपका घर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई बिल्डिंग है जो पूरे तरीके से हॉन्टेड है और इसमें किसी पर्सन की डेथ हुई है, लेकिन कोई एक पर्सन नहीं है। यहाँ पे दो फीमेल एनर्जी दिख रही हैं, दो एनर्जीज दिख रही हैं। तो यहाँ पर कम से कम दो एनर्जीज हैं जो इस बिल्डिंग में भटक रही हैं और यहाँ पर अगर इस आपका फ्लैट है या आपका घर है ये, तो ये आपके ऊपर असर कर रही है। आपको कहीं जाने का मन नहीं करेगा, कोई कार्य करने का मन नहीं करेगा, ये आपको कंट्रोल कर रही है। तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। आप भी यहाँ पर काफ़ी मेडिटेशन कर रहे हैं, काफ़ी पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं। तो पेपिस कार्ड है, थोड़ी क्लैरिटी जानते हैं कि क्या ये आपको कंट्रोल कर रही है। एनर्जी आपके आसपास मौजूद है, आपकी बिल्डिंग में मौजूद है, हो सकता है आपके घर के अंदर भी हो और आपको देख रही हो। आप इस कार्ड में देखिए, यहाँ पर ये फीमेल है और यहाँ दो पर्सन है इस पिलर पे जिनका फेस दिख रहा है, लगातार इसको देख रहे हैं। तो क्या ये एनर्जीज आपको देख रही हैं? क्या ये एनर्जीज आपको देख पा रही हैं? क्या आप स्ट्रांग हैं इनसे? दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, एक आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स और एक आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक सन की एनर्जी है और दूसरी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दोनों ही फायरी एनर्जीज हैं। तो ऐसा लगता है कि आप जिस घर में रहती हैं या आपके आसपास कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं शुरू में ही, जैसा कि मैंने कहा कि ये बिल्डिंग पूरे तरीके से हॉन्टेड है। जो ये बिल्डिंग है ये पूरे तरीके से हॉन्टेड है और हो सकता है कि बिल्डिंग में रहने वाले काफ़ी सारे लोगों को ये असर कर रही है और उनको घर से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, घर के अंदर वो लोग बंद हो गए हैं। लेकिन अगर हम आपकी बात करें एज एन इंडिविजुअल, तो शायद आप पर अभी इस एनर्जी ने उतना असर नहीं किया है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर हम देखें तो पेपिस हैं, सराउंडेड हैं आप पॉजिटिव एनर्जीज से। आपके आसपास हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी बिल्डिंग में हो, लेकिन आपके घर के अंदर इसने प्रवेश नहीं किया है, क्योंकि कोई सकारात्मक ऊर्जा है। आप देख सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर भटक रही है। ये जो पर्सन आप देख रहे हैं, कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है, ये भटक रही है। लेकिन यहाँ पर इसका एलिमेंट आप देखेंगे कितना डार्क कार्ड है, लेकिन ये आपके यहाँ पर सब ब्राइटनेस है। ये डार्क कार्ड है, ये भटक तो रही है लेकिन आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। बिल्डिंग में है, इस बिल्डिंग में ज़रूर है, क्योंकि आप देखें इस बिल्डिंग के आसपास कितने सारे स्टार्स हैं। तो ये स्पिरिट जो है इस बिल्डिंग में है, लेकिन इस बिल्डिंग के फ्लैट में, कौन से फ्लैट में ये नहीं है, आपके फ्लैट में, आपके घर में ये एनर्जी प्रवेश नहीं कर पा रही है। लेकिन किसी और के घर में ये ज़रूर प्रवेश कर रही है, किसी और फ्लैट में प्रवेश कर रही है और उनके घर में लड़ाइयाँ हो रही होंगी या प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव मैसेज है, आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी है।
लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, यहाँ पर फिर से यही एनर्जी है जो इधर तो वीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स में वीक है, लेकिन यहाँ पर देखें 7 ऑफ सॉर्ड्स में ये एनर्जी स्ट्रांग होती जा रही है। यहाँ पर अगर हम इस रीडिंग को और इन डेप्थ समझें तो हो सकता है कि आपकी बिल्डिंग में ही कोई पर्सन है जो ब्लैक मैजिक करता है और वही पर्सन यहाँ पर बार बार दिख रहा है। मतलब ये है कहने का कि आपकी बिल्डिंग के अंदर ही कोई पर्सन है जो ब्लैक मैजिक करता है और वो पर्सन जो है उसकी एनर्जीज धीरे धीरे बढ़ रही हैं। होली या दीपावली की जो रात होती है उसमें इसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स से सीधा 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो भी पर्सन है, हो सकता है आपकी बिल्डिंग में ही कोई पर्सन हो या कोई ऐसा पर्सन जो आपके फ्लैट के आसपास रहता हो, शक्तियों को इन्वाइट कर रहा है और यही शक्तियाँ हैं जो पूरी बिल्डिंग में भटक रही हैं, लेकिन आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। पर खतरा यहाँ पर है, क्योंकि ये शक्तियाँ जो हैं ये स्ट्रॉन्ग भी होती जा रही हैं। 5 से सीधा 7 ऑफ सॉर्ड्स पे आ गई हैं। आप देख सकते हैं एक ये डार्क सा एक एनर्जी है जिसको ये पर्सन रोज़ ऑफर कर रहा है। तो जो भी ये पर्सन ब्लैक मैजिक करता है जो आपकी बिल्डिंग में हो सकता है, ये पर्सन डे बाय डे बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और ये एनर्जी, ये जो स्पेल है ये कर रहा है। तो आने वाले समय में ये एनर्जी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अगर आपको अपनी बिल्डिंग में कुछ भी अजीब लगता है, अजीब सी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है। हो सकता है कि कहीं आपको नींबू पड़ा हुआ दिख जाए पार्किंग एरिया में, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, या सिंदूर पड़ा हुआ दिख जाए, या आपको कोई काले कपड़े में कोई चीज़ दिख जाए अपनी बिल्डिंग में, तो समझ लीजिएगा कि बिल्डिंग में कोई है जो लगातार ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहा है। आपको अलर्ट है यहाँ पर। तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाई है लेकिन बिल्डिंग में है। और बिल्डिंग में वो पावरफुल कैसे हो रही है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर ही कोई पर्सन है जो इन एनर्जीज को इन्वाइट कर रहा है और इनको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो यही मैसेज है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।